वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। देरीना बिरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी सऊदी अरब पहुँच गए। बड़ी बैठक में इलाकाई सूरत हाल समेत ईरान जंग के खात्मे, बहरी रास्तों की सलामती और दिफा से मुतल्लिक अहम मामलात पर बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हमरा उमरा अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारा और दीगर ने भी साथ थे। पाकिस्तानी वफद ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की, मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की। ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और अपना हुर्मस खुल जाएगी। अमेरिकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात हैं, ताहम जदीद असलहे के ज़खायर लामहदूद हैं। ट्रंप की वज़ीर जंग से इख्तलाफात और कशीदगी की खबरों की तरदीद। कहा वो पीट हेगेस्ट की कारकर्दगी से इंतहाई खुश हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन के असलहे और गोला बारूद के ज़खायर से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात अफशा होने के मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुश्मन का एजेंडा था शरपसंद अनासर मुल्क में दाखिल होती बदअमनी फैलाएं। हमसाया ममालिक ने इन अनासर को दाखिल न होने देकर हमारी मदद की। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी कौम से खिताब। कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमसाया ममालिक के साथ ऐसी कल्बी वाबस्तगी मौजूद हो। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मनसूबा नाकाम रहा। हम हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक़्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन में इजाफा कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम न होने के बायस वाटर सिस्टम राइज है। ईरान ने ट्रंप के बयानात को थेटर डिप्लोमेसी करार दे दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, ट्रंप की ऐसी तकरार के बड़ा हमला होगा नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। ये सब थेटर डिप्लोमेसी का तसलसल है। डराना धमकाना, अहद शिकनी और जाली खबरों से बरतरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटजी है। हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें, मज़ीद थेटर की ज़रूरत नहीं। अमन अमान के पेश नज़र जिला पौंस और पलंदरी के 7 हलकों में इंतखाबात मुलतवी। जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हलके में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक सियासी शख्सियात उम्मीदवारों दरख्वास्तों की बाद इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। इंतखाबात की नई तारीख और नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में साद अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 23 नशिस्तें दरकार थी, हमें 24 नशिस्तें मिल चुकी। राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसे से खिताब। पंजाब के तमाम मनसूबे आज़ाद कश्मीर लाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में किसी का हक छीनेंगे ना किसी को अपना हक छीनने देंगे। पहाड़ों पर रहने वाले अपनी बात पर डट जाते हैं। कोई माँ का लाल आपका हक नहीं छीन सकता। मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है पंजाब जैसे प्रोग्राम कश्मीर में शुरू करो। आपको कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए मतलूब अक्सरियत मिल चुकी। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम पाकिस्तान का फख्र है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मैं तो मुज़ाकरात की दावतें देकर थक गया हूँ, अब कहना ही बंद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में इनके MNAs के नाम मांगे। तारिक फजल चौधरी से उन मुज़ाकरात की बात हुई तो पता ही नहीं। वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके। जिन अपोजिशन रहनुमाओं की वजह से पार्लिमानी कमेटी बनी, उन्होंने इसकी बहाली की दरख्वास्त नहीं की। हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। PTI ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। PTI के कायमा कमेटी के चेयरमैनों के पास जो स्टाफ है वो वापस करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम में आ जाएं, चैम्बर खाली कर दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात का ये बेहतरीन वक्त है, पार्टी को चाहिए उससे फ़ायदा उठाए। PTI सेनेटर अली जफर की APN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को TI और PTI को पाकिस्तान की ज़रूरत है। PTI को कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। हुकूमत खुद हमारी तरफ हाथ बढ़ाए। PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च की तारीख हतमी नहीं, उसमें तब्दीली मुमकिन है।
मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। खैर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। जिला दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। काबुल हुकूमत फैसला कर ले वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती या TTP की हमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आदमी, इंसानी और इक्तिसादी इमदाद की मुखालफत नहीं करता। इमदाद देने वाले ममालिक जांच पड़ताल करें कि इमदाद TTP या दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के लिए इस्तेमाल न हो। जब तक अफगान हुकूमत TTP से ताल्लुकात खत्म नहीं करती, दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। सलामती कौंसिल कबल पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने कहा कि हमले में 16 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। कायदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मामलीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाएगा। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। सैरट की कायमा कमेटी पर दाखिला ने गैर कानूनी सिगरेट धंधे का मामला PFUJ के सुपुर्द कर दिया। कमेटी इजलास में सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि कमेटी ने ABN की खबर पर नोटिस लिया। कहा कि चैनल मालिक और रिपोर्टर को उठा लाओ। इससे मीडिया वर्कर्स में तशवीश पैदा हुई। मीडिया की खबरों पर नोटिस लेने के लिए 15 इदारे मौजूद हैं। FIR की बातों से हमारा दिल दुखा। सेनेटर तला महमूद का कमेटी में ABN न्यूज़ का भरपूर दिफा। कहा कि जमान मुगल शरीफ आदमी हैं, ABN न्यूज़ को इस केस से फारिग करें। सैफुल लाबड़ो ने कहा कि जमान साहब को कहें कि एक देग मंगवाएं। शाम को बरी इमाम चलते हैं। जब नकवी साहब ने कह दिया कि सिस्टम तबाह हो चुका, बाकी तो कुछ नहीं बचता। कमेटी ने FIA से मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की ज़िली कमेटी के इजलास में सेनेटर तलहा महमूद और सेनेटर दिलावर खान के दरमियान जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा उनका ज़ाती मुफाद है, ये कमेटी के मेंबर हैं, ना ही खुसूसी मेहमान। दिलावर खान के कमेटी में बैठने की वजह से कमेटी दागदार हो रही है। मेरी भी इज्जत उछाली गई। अगली मीटिंग और सेनेटर दिलावर आएंगे तो मैं मेंबर नहीं रहूंगा। दिलावर खान को बहैसियत एक्सपर्ट बुलाएं। सेनेटर दिलावर खान ने कहा मैं आपके बाप का नौकर हूँ कि बतौर एक्सपर्ट आऊँ। पत्थर रख के आज वालिदैन ने दोबारा ये फैसला किया कि ये इन हालात और कंडीशन के अंदर कब्र कुशाई नहीं हो सकती। आज कब्र कुशाई नहीं हो रही, वो मामला मौखर हो रहा है। आप बदनीयती का आलम देखिएगा। 6 तारीख की बैक डेट में एक दूसरा नोटिफिकेशन निकलता है डायरेक्टर जनरल हैदराबाद का, और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की खबर कुशाई मौखर। मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर लवाहिकीन ने मीर रजा की खबर कुशाई करने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर मेडिकल बोर्ड अरकान के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद खबर कुशाई से मुतल्लिक आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। हम तीसरे नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करते। रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई। मेडिकल बोर्ड में कराची के अफसरान और डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। मीर रजा के वालिदैन ने तफ्तीशी ऑफिसर को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए।